Hello students, today we will do Hindi translation of poem that is Bengal Sailors for class 6th. ये कविता बच्चों सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। वह हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाएं जानती थी। बच्चों उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये कविता एक चूड़ी बेचने वालों के बारे में है। इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार है। Bengal's sailors are we who bear our shining loads to the Bengal fair, who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light, lustrous token of radiant vibes for happy daughters and happy wives। बच्चों ये कविता चूड़ी बेचने वालों के बारे में है, जिसमें बेंगल सेलर कहते हैं कि हम चूड़ी बेचने वाले चमकदार, ब्राइट मीन्स चमकदार, डेलिकेट मीन्स नाजुक, हम चूड़ी बेचने वाले चमकदार चूड़ियों को मंदिर के बाहर, टेम्पल फेयर मीन्स मंदिर के बाहर मंदिर के मेले में और अलग अलग जगह पर ले जाते हैं, जिसमें बेटियां और खुशहाल बहुएं इंद्रधनुष के समान नाजुक, बच्चों डेलिकेट मीन्स नाजुक, रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष के समान। ठीक है, तो बच्चों खुशहाल बहुएं और बेटियां नाजुक, चमकदार और प्रकाश के गोलों यानी चूड़ियों को खरीदेंगी। हम वहाँ पर ले जाएंगे अपनी अपनी चूड़ियाँ और वहाँ पर लड़कियाँ और औरतें उन बैंगल्स को खरीद सकें ताकि। और इस कविता में इसके अलावा ये भी दिखाया है कि वो किस तरह से बैंगल्स से जो बेचने वाले हैं वो किस तरह से पुकारते हैं। वो ये सोचता है कि बैंगल एक शादीशुदा दंपति की खुशहाल जीवन को दर्शाता है, क्योंकि बच्चों जो बैंगल्स होती हैं वो सुहागन औरतें उन बैंगल्स को पहनती हैं, उन चूड़ियों को पहनती हैं। तो यानी जो शादीशुदा खुशहाल औरतें हैं वो इन बैंगल्स को पहनती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, सम मीट फॉर मैडन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट, सम आर फ्लश्ड like birds that dream on tranquil below a woodland stream. Some are glow with the bloom that cleaves to the limpid glory of new-born leaves. Some are meant for maiden's rest. बच्चों चूड़ियाँ उनमें से कुछ, मैडन कहते हैं कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं होती है। तो कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो किसके लिए हैं? कुंवारी कन्याओं के लिए। कौन कौन सी? सिल्वर रंग की, भूरी रंग की चूड़ियाँ, ब्लू कलर की, नीले रंग की, और माउंटेन मिस्ट और पहाड़ की धुंध की तरह रंग की चूड़ियाँ किसके लिए हैं? अलग अलग तरह की महिलाओं के लिए हैं। कुछ चूड़ियाँ युवती की कलाई के लिए सही है। मैडन्स मीन्स युवती जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी कलाई के लिए सही है। और ट्रैंक्विल मीन्स बच्चों काम, शांत, और क्लीव्स कहते हैं अटैच्ड, और लिम्पिड मीन्स क्लियर। तो कुछ चूड़ियाँ अलग अलग तरह के रंग की होती हैं। किसी को लाल रंग की पसंद है, किसी को किसी और रंग की पसंद है। कुछ बैंगल्स तो ऐसे चमकती हैं जैसे लगता है कि एक नए उगे हुए पत्ते पर ओस की बूंद गिरी हुई है। ये सभी एक नवयुवती को उसकी सर्वोच्च सुंदरता, उसकी क्या है, सुंदरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेंजा, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर ए ब्राइडल ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, सम लाइक फ्लेम of her marriage fire on rich the hue of her heart desire, twinkling luminous tender and clear like her bridal laughter and bridal tear। बच्चों तो थर्ड स्टेंजा में कहते हैं
कुछ चूड़ियाँ कैसी होती हैं, सनलिट कॉर्न, जैसे मकई के खेत की तरह चमकदार पीले रंग की होती हैं। जैसे खेत में मकई दिखाई देती है उस तरह से होती हैं। और ये रंग एक युवती जिसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है उसकी बाजुओं पर बहुत अच्छा लगता है। सम लाइक द फ्लेम, और कुछ चूड़ियाँ कैसी होती हैं, आग के रंग की होती हैं, आग की तरह लाल रंग की होती हैं। और कुछ चूड़ियाँ नारंगी रंग की होती हैं। ठीक है, जो एक शादी होने वाली लड़की के उत्साह और चाहत को दर्शाती हैं। बच्चों, ह्यू मीन्स होता है कलर, यानी बहुत सारे कलर की होती हैं जो उसके हृदय की, हार्ट्स डिज़ायर कहते हैं, हृदय की इच्छा, उसकी हृदय की इच्छा को दर्शाती हैं। टिंकलिंग ल्यूमिनस, टिंकलिंग कहते हैं खनखनाहट, ल्यूमिनस कहते हैं चमकदार, टेंडर मीन्स नाजुक, और क्लियर कहते हैं ह्यू मीन्स बिल्कुल शांत साफ सुथरी। तो कुछ चूड़ियाँ कैसी होती हैं, खनकदार होती हैं। हर तरह की चूड़ियाँ होती हैं, कुछ बहुत खनकदार होती हैं, कुछ चमकीली होती हैं, इसके साथ कुछ नाजुक भी होती हैं और कुछ साफ़ सुथरी क्लियर भी होती हैं। इस तरह की चूड़ियाँ जिनकी खनखनाहट यानी उनकी आवाज़ एक नई दुल्हन की हंसी की तरह सुनने में लगती है। जब वो चूड़ियाँ खनकती हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक नई नवेली दुल्हन हंस रही है। और इसके साथ साथ बच्चों, लाइक द ब्राइडल लाफ्टर, यानी उसकी एक दुल्हन की हंसी की तरह होती हैं। एंड द ब्राइडल टीयर, और ब्राइडल टीयर कहते हैं दुल्हन के आंसू। बच्चों, दुल्हन के आंसू चाहे खुशी के होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपने घर को छोड़कर जाती है तो कुछ चूड़ियों की आवाज़ उसके आंसुओं की तरह भी होती हैं, यानी उसके आंसू को दर्शाती हैं। तो बच्चों, ये था इसका हिंदी अनुवाद। आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।